इस ब्रेन से पावरफुल कोई कंप्यूटर नहीं है। जब तक ये माइंड सेट हमारा सही नहीं होएगा, हम जिंदगी को समझ नहीं पाएंगे। जिस इंसान ने जो काम कर लिया उससे सीख लो। इस जन्म से बड़ा कोई, पूरी दुनिया बोलती है कि सेहत से कीमती कुछ नहीं है, लेकिन ये बॉडी ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये खुद अपने आप को ठीक करती है। इसको एक अच्छे खाने की जरूरत है, अच्छे माइंड सेट की जरूरत है, अच्छे लोगों में रहने की जरूरत है और अच्छी नींद की जरूरत है। ये चार काम अगर आपने किए तो आपकी सेहत, आपकी मेंटल हेल्थ, आपके फैमिली रिलेशन और आपका बिजनेस सब चेंज हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। हर्बल लाइफ से पहले 25 ईयर मैं सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक अपने घर नहीं रहा। 3 घंटे डेली रनिंग, जिम, योगा, आर्ट ऑफ लिविंग, जो भी आपने सुन रखा है वो सब मैंने किया है। मेरा वेट था 72 kg, 25 ईयर में वो 92 हो गया। ये एक लाइन लिख लो। ये दुनिया के हर ओवरवेट इंसान के साथ हो रहा है, हर ओवरवेट इंसान के साथ। वो जिम भी जा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, और पता नहीं क्या क्या करते थे हम लोग, आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा ही उन लोगों के साथ हो रहा है जिनके साथ पैसा नहीं। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी ये बिजनेस करते हैं, कभी ये जॉब करते हैं, कभी ये पार्ट टाइम करते हैं। उनके साथ भी यही हो रहा है। लेकिन 11 साल पहले मैंने ऐसा क्या किया जो सब बदल गया, आप लिख लो, पेज पे लिख लो। ये सारी बातें गुरु साहब ने लिखी हुई है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। पढ़ा था, सुना था, गुरुद्वारे भी जाते थे, लेकिन इसका मतलब पता नहीं था। ये पता था कि गेहूं खाना है, सब्जियां खानी है, दाल खानी है, शायद ये अन्न है। एक्चुअल में ये नहीं था। यहाँ पे आके पता चला कि खाना क्या है, उसमें प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। ये लाइन लिखो, प्रोटीन और फाइबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पोहा खा रहा हूं, मैं सुबह ब्रेड खा लेता हूं। आपको वो नहीं खाना जो आपको किसी ने, उस इंसान ने बताया जो अनफिट है। वो नहीं खाना है जिससे आपकी कोई जिंदगी चेंज नहीं होनी। आपको वो खाना खाना है जिसमें प्रोटीन और फाइबर है। जशन ने बोला 35 ग्राम फाइबर, जितना आपका वेट है कम से कम उतने ग्राम प्रोटीन। ये दो चीजें लिख लो अगर जिंदगी चेंज करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने ना दोपहर को कुछ खाया ही नहीं। मत खाओ। ये दिमाग तो आपका पहले भी था। रात को ना मैं शेक भी नहीं पीती जी, खाना भी नहीं खाती, बहुत अच्छी बात है। आपको नॉलेज नहीं है, खाना छोड़ने से फैट कम नहीं होता है, मसल गेन नहीं होते हैं। तीनों टाइम शेक पीना पड़ेगा अगर आपको फिट होना है। जब आप आइडल वेट के नजदीक हो, सब बंद करके 3 टाइम शेक पियो। ये कम कैलोरी ज्यादा न्यूट्रिशन का खाना है। एक बार आपकी बॉडी में फैट कम हो गई, मसल गेन हो गए। 1 किलो फैट 1 घंटे में 5 से 6 कैलोरी बर्न करते हैं। 1 किलो मसल्स 30 कैलोरी बर्न करते हैं। जिस बंदे की बॉडी में मसल ज्यादा है, फैट कम है, 5 गुना खाना खाएगा, उसका वजन नहीं बढ़ता जी। लाइन लिखो, 5 गुना। हम लोग खाना छोड़ रहे हैं, नॉलेज ही नहीं है। बॉडी में नुक्स है। ओवरवेट इंसान ज्यादा नहीं खाता है, उसकी बॉडी में फैट ज्यादा है। वो पानी भी पिएगा तो उसका वजन बढ़ेगा, लेकिन ये सब आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा गुरु साहब ने लिखा है, जैसी संगत वैसी रंगत। सिर्फ खाना चेंज करने से जिंदगी नहीं बदलेगी। आपके चारों तरफ 95% लोग ऐसे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप इधर नहीं रहे तो वो आपको उलझा देंगे। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी और क्यों कम कर रहे हो? अभी तो आप ठीक हो। अभी और कम करने की क्या जरूरत है? ये सारी बातें आपके ब्रेन में चल रही हैं। 1 साल पॉजिटिव रहने के बाद, 1 साल ये कॉल लगाने के बाद, 1 घंटा नेगेटिव इंसान के साथ रह गए, वो आपको उड़ा देगा। ये लाइन लिख लो। 1 घंटा सिर्फ नेगेटिव इंसान के साथ बैठ जाओ, 1 साल की सारी रामलीला खत्म। इसलिए आपको इस कॉल पे बैठना जरूरी है। आपको ये समझना है कि कितना असर होता है संगत का। और गुरु साहब ने ग्रंथों में लिखा है। तीसरा उन्होंने लिखा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। इस बात को ध्यान से समझ लो। जिस इंसान ने जो काम कर लिया उससे सीख लो, ये जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप ये सीखोगे नहीं तो ये कभी कर नहीं पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ। आपको ये समझना है। जब तक आप ये नहीं समझोगे तो जिंदगी आपको समझ नहीं आएगी। ये ग्रंथों में की लिखा गया है। चौथा उन्होंने लिखा है, बेला मन शैतान का घर। गोल लिखो। इस ब्रेन को डेट दे दो कि इस डेट को मैंने आइडल वेट पे आना है, इस डेट को मैंने ये करना है। जब तक आप इसको नहीं बताओगे तो ये पाकिस्तान का क्या होएगा, यही पूछता रहेगा सारा दिन। दुनिया किस तरफ जाएगी? ये गोल मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं। आपने एक लेटर बॉक्स में डाली है पर उस पर एड्रेस नहीं है, वो कहीं पे नहीं पहुंचेगी।
वहीं पे पड़ी रहेगी। वैसे ही हमारी जिंदगी है। आप सुबह क्यों उठते हो? क्यों कुछ लोग 4:30 बजे उठते हैं, क्यों कुछ लोग 9 बजे उठते हैं? एक ही डिफरेंस है। 4:30 बजे वाले को पता है कि मैंने वॉक पे जाना है, मैंने भगवान का नाम लेना है, मैंने गुरुद्वारे मंदिर जाना है, मैंने 8 बजे ऑफिस पहुंचना है। जो 9 बजे उठता है उसको कुछ पता नहीं है, वो 9 बजे उठता है। सिर्फ एक डिफरेंस, आपका गोल। हर चीज का आपका आपका माइंड सेट होना चाहिए। और चौथा उन्होंने, पांचवा उन्होंने लिखा है, मन जीते जग जीत। आपकी लड़ाई आपसे है, दुनिया में किसी के साथ नहीं है। अगर आप अपनी ग्रोथ का कारण, अपनी फिटनेस का कारण, अपने गरीब होने का कारण, अपने अमीर होने का कारण, अपनी रिस्पेक्ट का कारण, अपनी इंसल्ट का कारण इस दुनिया में किसी और इंसान को बना रहे हो, तो आपको अभी जिंदगी समझ नहीं आई है। ये कभी ठीक नहीं होएगा। एक ही बंदा आपकी ये सारी बातें चेंज करेगा, वो हो आप खुद। सिर्फ आप। आपको ये समझना है, आपका इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, आपका खुद का मन आपका दुश्मन है। वही सुबह बोलता है कि 5 मिनट और सो जाओ, आज का दिन एक्सरसाइज रहने दो, आज का दिन शेक रहने दो। आपको ये समझना है। ये जादू अगर आपको समझ आ गया तो जिंदगी 100% चेंज हो जाएगी। जो लोग इस दुनिया पे राज करते हैं वो किसी को बताते ही नहीं है कि जिंदगी का सिस्टम क्या है। क्योंकि जो ब्रेन की बात है, जो लोग बीमार हैं, जो लोग ओवरवेट हैं, जो लोग गरीब हैं, वो किसी की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। आप कभी भी चेक करो, जिस इंसान के पास पैसे नहीं है, सेहत नहीं है, उसको बोलो कि सुबह 1 घंटा हमारी कॉल हो, ना 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 ना, मेरे पास टाइम नहीं है। यार, सेहत तेरे पास नहीं है, पैसे तेरे पास नहीं है, रिस्पेक्ट तेरे पास नहीं है, घर वाली तेरी छोड़ के चली गई है, बैंक में तेरे पास 1 लाख रुपया नहीं, फिर तेरे पास है क्या? और सबसे बड़ी बात, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो चुप भी नहीं करता। आप चुप कर जाओगे। जिस इंसान के पास 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वो बोल नहीं रहा, और जिसके पास 50,000 रुपया नहीं है वो चुप नहीं कर रहा। ये डिफरेंस है। ये आपको बात समझनी है। और अगर आप इस बात को सीख गए तो आप इस दुनिया पे राज कर सकते हो। इस जन्म से बड़ा कोई जन्म नहीं है। इस ब्रेन से पावरफुल कोई कंप्यूटर नहीं है। बस हमें यूज करना नहीं आता। हमें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। गरीब पैदा हुए हो कोई प्रॉब्लम नहीं, गरीब मरे तो प्रॉब्लम आप ही हो। 16 साल की उम्र में आप कितने सुंदर थे, इसमें कोई जादू जुदू नहीं है। 60 साल की उम्र में आप कितने फिट हो, ये आप डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। सेहत आपकी आपके गलत खाने से, आपके गलत माइंडसेट से, गलत लोगों में रहने से खराब होएगी। आपको ये समझना है। जिस इंसान का कोई गोल नहीं है, जिस इंसान को पता नहीं है मैंने जिंदगी में करना क्या है, और वो आपको जीना सिखा रहा है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैंने हर्बल में आके 2 काम किए हैं, आप भी करने शुरू कर दो, जिंदगी चेंज हो जाएगी। मेरे को लाइफ में 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 पे सेहत, नंबर 2 पे पैसा, नंबर 3 पे फैमिली के लिए टाइम। जो इंसान आपके साथ 3 मिनट से ज्यादा बात कर रहा है, 3 मिनट हो गए उसको, अपने ब्रेन से पूछो कि ये जो बातें कर रहा है इससे मेरी सेहत अच्छी होएगी? ये बोलेगा नो। दूसरी बात, इससे पूछो कि ये जो लेक्चर कर रहा है इससे मेरी कोई इनकम होएगी? ये बोलेगा नो। टाइम तो फिर वो अपना भी खराब कर रहा है और तुम्हारा भी कर रहा है। उसको बोलो कि सर मेरी एक बहुत जरूरी कॉल है, मेरे को ये फोन करना है, वहां से उठ जाओ। वो आपके ऑफिस में बैठा, वहां से उठ जाओ, उसको बैठा रहने दो। आपने तब तक वापस नहीं आना जब तक वो बंदा चला ना जाए। ये गुरु मंत्र लिख लो। किसी के पास किसी की बात मत सुनो। जो बंदा प्रॉब्लम में है, जो बंदा अनहेल्थी है, जिसके विचार सही नहीं है, आप जितनी, गुरु साहब ने ये लिखा है, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ, बिना गुरु वाले के माथे लगना पाप है। ये सारी बातें हमें समझ समझ नहीं आती थी। कारण क्या है कि आप आपकी जिंदगी प्रॉब्लम में डाल देगा वो बंदा। और दूसरी बात मैं करता हूं, जो भी बंदा मेरे को बोलता है कि अभी और वजन मत कम करना, आप ना एक ऐसे करो, एक पेट्रोल पंप भी लगा लो। अभी आपका ये बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, वो भी कर लो। मैं उसको पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक देखता हूं, अपने इस कंप्यूटर से पूछता हूं कि मेरे को इसके जैसा बनना है। ये कहता नो, तो मैं बोलता हूँ आई लव यू। आप मेरी इतनी चिंता करते हो, मैं और वजन कम नहीं करूंगा, मैंने तो बढ़ाना शुरू कर दिया है। 1 मिनट में अपने आप को झाड़ो, आगे चलो। जिस इंसान का कोई गोल नहीं है, जिस इंसान का कोई मेंटर नहीं है, निगुरे के माथे नहीं लगना, ये गुरु साहब ने लिखा था, हमें पता नहीं था।
कारण क्या कि उनका कोई गोल नहीं है, आपको वो चक्कर में डाल देंगे। और मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूं, ये 96% है। 96% लोग हैं जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई मेंटर नहीं है, जिनकी कोई सेहत में ध्यान नहीं है, उनको जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। वो 96% लोग सारा खाना बिना प्रोटीन और फाइबर वाला खा रहे हैं। उन सब लोगों को या कीमो करवानी है या डायलिसिस करवानी है, ये दो काम हर किसी ने करवाने हैं जब तक आप इसमें सही खाना नहीं डालोगे। अगर आप एक लाइन लिखो मेरी तरफ से, 60 ईयर की एज में या तो आप अपने बेटे के साथ जिम जाओगे या आपका बेटा हॉस्पिटल लेके जाएगा। आप डिसाइड करो कि आपने क्या करना है। आप सिर्फ एक ही लाइन लिख लो, 60 ईयर की एज में आपने जितना पैसा कमाया है वो आपका बेटा हॉस्पिटल में आपको लेके जाए या फिर आप अपने बेटे को जिम लेके जाओ। और डिसाइड आपको ही करना है, बच्चे वही करेंगे जो हम करते हैं। कभी भी चेक करो, किसी फिट इंसान के बच्चे ओवरवेट नहीं होते हैं। जो माँ बाप आइडल बैठते हैं उनका बेटा कभी 150 किलो का नहीं हो सकता। ये लाइन लिख लो। कभी भी आप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी तो देके जाना चाहते हो, पैसे तो देके जाना चाहते हो, मेरे कहने से उनको फिटनेस का गिफ्ट देके जाओ। उनको बोलो कि तुम्हारा फादर 100 साल की उम्र तक रनिंग करता था, उसको कोई निगाह की ऐनक नहीं लगी, उसके कोई घुटने चेंज नहीं हुए, उसने कोई इंसुलिन नहीं लगाया। ये गिफ्ट दो। पूरी दुनिया बोलती है कि सेहत से कीमती कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको कीमती बनाओ। और इसको बनाने के लिए मेहनत लगती है, मजाक नहीं है। सुबह जल्दी उठना, रोज 7 बजे रेडी होके कॉल पे बैठना, मजाक नहीं है। मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर चेयरमैन बन गए हो, इतनी इनकम है, अभी भी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? 12-12 स्थायी फाउंडर सर्कल। इस ब्रेन को ऑर्डर करो अगर जिंदा रहना है। नहीं तो जो बंदा सीखना बंद कर देता है, जो बंदा ग्रोथ बंद कर देता है, वो इस जिंदगी की वैल्यू खत्म करता है। आप चेक करो, रिटायर होने के बाद लोगों को समझ नहीं आता करना क्या है। ये सारा कुछ हम करते हैं। आप आप इतिहास तो खोलो, लोग ऐसी जिंदगी जी के गए कि उन्होंने पहले बताया कि 5 दिन के बाद मैं शरीर छोड़ दूंगा, ऐसी जिंदगी जी है। और यहाँ पे 50 साल की उम्र में डायलिसिस हो रही है, किडनियां चेंज हो रही हैं, लीवर खराब हो रहे हैं। और हमें लगता है कि ये तो रूटीन ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बॉडी आपकी अपने आप में एक मशीन है, ये ब्रेन एक कंप्यूटर है। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे, और ये सारा कुछ ठीक होएगा आपका माइंड सेट ठीक होने से, पॉजिटिव सोच होने से, लोगों के बारे में अच्छा सोचने से। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, 6 डिपार्टमेंट जब से ये दुनिया बनी है भगवान के हाथ में है। जन्म मरण, लाभ हानि, यश अपयश। ये 6 बातें आप अपनी जिंदगी से निकालो, आपके पास कुछ भी नहीं है। कब आप पैदा हुए, कब इस दुनिया से जाओगे, आज तक किसी को पता नहीं है। लाभ हानि, आपने एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए का खरीदा, कब 5 का हो जाएगा आपको पता नहीं। कब पर्चा दर्ज हो जाएगा ये भी पता नहीं कि ये गलत बंदे बेच गए आपको। पैसे भी नहीं मिलेंगे, प्लॉट भी नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। जश अपजश, कब आपकी जय जयकार होने लग जाएगी, कब लोग बोलेंगे कि यार इस जैसा इंसान को इस दुनिया में है ही नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो है वो करना शुरू करो, बाकी भगवान पे छोड़ो। आप इस पूरे यूनिवर्स के मालिक हो, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं। सो हम, जो भगवान है वो आप हो। लेकिन आप दुनिया को सुधारने में लगे हो। जब तक आप लोगों के लिए काम कर रहे हो आपको समझ नहीं आएगा। आपको एक ही इंसान के लिए काम करना है, वो हो आप खुद। अपनी फिटनेस पे काम करिए। अगर इस जन्म में सबसे बड़ा काम करना चाहते हो, मेरे कहने से एक चीज कर दो, फैट से मसल 1.5 गुना, बस खत्म। बाकी सब कुछ आपके कहने से चलेगा इस दुनिया में। जो इंसान फिट है उसकी हर बंदा बात सुनता है। जो ये फेस है ना, ये आपकी जिंदगी का बोर्ड है। आप कभी कभी चेक करो, वो बंदा आपके फेस को देख के बोल देता है यार, आपसे बात करके ना मन शांत हो जाता है। और एक बंदे का फेस देख के आपको घबराहट होने वाली लग जाती है, उसके पास खड़ने से आपको लगता है कि जल्दी जल्दी चले जाएं। ये आपकी बॉडी के अंदर की नेगेटिविटी है, ये ऊर्जा है। आप भगवान की फोटो देखो, उनके पीछे एक चक्कर होता है, वो आपका ऑरा है। आप जहां पे भी जाते हो, अगर लोगों को खुशी मिलती है, लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है, तो आप सही दिशा पे हो। और अगर आपके पास बैठ के बंदा घबराने लग जाता है, उसको वीक फील होता है, करने वाला भी बोलता है मेरे से नहीं होएगा, तो आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। और ये हम सब कर सकते हैं। इसके लिए बढ़िया सी प्रैक्टिस